Good morning, students. Myself Digvijay Singh, Assistant Professor GK Govani PG College. Today we are discussing about the seventh and the final stanza of this poem, Church Going, written by Philip Larkin. A serious house on serious earth it is, in whose blunt ear all our compulsions meet, are recognized and robbed as destinies, and that much never can be obsolete. Since someone will forever be surprising a hunger in himself to be more serious and gravitating with it to this ground which he once heard was proper to grow wise, if only that so many dead lie around. A serious house on serious earth it is. A serious house जो चर्च है वो एक सीरियस हाउस है ऑन सीरियस अर्थ. ऑन द सीरियस अर्थ मीन्स ग्रेव. जो सीरियसनेस है, ग्रेवनेस है, वो इस अर्थ पर हमें कहाँ नज़र आती है? चर्च में नज़र आती है. इन हुज ब्लेंट एयर मीन्स ब्लेंडिंग एयर. ऑल अवर कंपल्शंस मीट. ऑल अवर कंपल्शंस मीन्स जो ऑल अवर ड्यूटीज़ नेसेसिटीज़ एक जगह पर आकर मीट होती है, वो वाली बात हमें यहाँ पर देखने को मिलती है. किसके अंदर? चर्चेस के अंदर. इन हुज ब्लेंट ईयर्स मीन्स ब्लेंडिंग ईयर. सारी चीज़ों की ब्लेंडिंग होती है. ब्लेंडिंग मीन्स हैप्पीनेस, सैडनेस, सोरो एंड द जॉय एंड द सेलिब्रेशन. सारी चीज़ें हमें चर्च में देखने को मिलती है. ऑल ओवर कंपल्शंस, यहाँ पे हम आध्यात्मिक लेवल पे अगर इसे समझे, ऑल ओवर कंपल्शंस मीन्स बर्थ, डेथ एंड मैरिज. बर्थ को कोई नहीं टाल सकता. जो उसका समय होगा उस पर बर्थ होगी. जो समय होगा उससे एक सेकंड भी ऊपर और नीचे नहीं होगा, उस समय पर डेथ होगी. और मैरिज भी हम लोग भले ही हमारी इच्छा से रिश्ते तय करते हैं, मैरिज को सेलिब्रेट करते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि मैरिजेस भी गॉड के कंट्रोल में है. सारी चीज़ें किसके कंट्रोल में है? गॉड के कंट्रोल में है. आर रिकॉग्नाइज्ड एंड रॉब्ड एज डेस्टिनी. और इसीलिए इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है चर्च को, रॉब्ड एज डेस्टिनी. और यही हमारी डेस्टिनी इसको तय करता है. कौन? चर्चेस. एंड दैट मच नेवर कैन बी ऑब्सोलेट. और नेवर कैन बी ऑब्सोलेट. ऑब्सोलेट मीन्स आइसोलेटेड, मतलब इसको डेजर्टेड. ऑब्सोलेटेड, डेजर्टेड मतलब इसे कभी भी अकेले चर्च नहीं रहेंगे, कभी भी डेजर्टेड प्लेस के रूप में नहीं रहेंगे. इसलिए नहीं रहेंगे क्यों? कारण बताता है यहाँ पे. मतलब ऑप्टिमिस्टिक है राइटर चर्चेस के बारे में, रिलीजन के बारे में. ये कभी भी चर्चेस ऑब्सोलेट पोजीशन में नहीं रहेंगे, मतलब डेजर्टेड नहीं रहेंगे. वहाँ कोई ना कोई आता ही रहेगा. देखते हैं. सिंस समवन विल फॉर एवर बी सरप्राइजिंग. और एवरीवन, समवन कोई ना कोई तो इससे सरप्राइज्ड होगा. चर्चेस से क्या होगा? कोई ना कोई व्यक्ति सरप्राइज्ड होगा. अ हंगर इन हिमसेल्फ टू बी मोर सीरियस. और उसके अंदर एक हंगर पैदा होगी टू बी मोर सीरियस. और मोर सीरियस मीन्स टू गेन नॉलेज. हम सीरियस कब होते हैं? जब हमारे पास नॉलेज होता है. हमारे अंदर ग्रेविटी मतलब हमारे अंदर सीरियसनेस कब आती है? जब हमारे पास नॉलेज होता है. जैसे कहते हैं अध जल गगरी छलकत जाए. आधा जल भरा होगा गगरी में तो छलकेगी, वो साउंड करेगी. लेकिन जब उसके अंदर पूरी तरह से संपूर्ण हो जाएगा वो व्यक्ति ज्ञान से, तो वो क्या होगा? मोर सीरियस. उसके अंदर एक सीरियसनेस आएगी. वो हर चीज़ को समझेगा, हर चीज़ को वो अच्छे से देखेगा. तो ये हंगर इंसान में बनी रहती है. जैसे पैसे का लोभ भी एक समय तक बना रह सकता है व्यक्ति में, मटेरियलिस्टिक थिंग का लोभ बना रह सकता है. लेकिन नॉलेज के लिए जब मन के इंसान के अंदर हमेशा इच्छा रहती है कि वो कोई नई चीज़ सीखे, नया ज्ञान हासिल करे. और जब तक ये हंगर लोगों के अंदर है, जब तक वो चर्च की तरफ अट्रैक्ट होंगे. एंड ग्रेविटेटिंग विथ इट टू दिस ग्राउंड. और ग्रेविटेटिंग मीन्स अट्रैक्टिंग विथ इट टू दिस ग्राउंड. और ये ग्राउंड जो है, ग्राउंड मीन्स चर्च, इस चर्च की तरफ वो अट्रैक्ट होते रहेंगे. जैसे कौन अट्रैक्ट हुआ था? पॉइट हिमसेल्फ. पॉइट भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ क्योंकि वो जानता था कि ज्ञान का कोई एक बहुत अच्छा स्रोत है. विच ही वंस हर्ड. और इसने ये बात कभी सुनी थी. वॉज प्रॉपर टू ग्रो वाइज इन. कैसे हम ज़्यादा विद्वान बन सकते हैं, कैसे ज़्यादा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं. किसकी तरफ जाकर? ईश्वर की तरफ जाकर, चर्च की तरफ जाकर, रिलीजन की तरफ जाकर हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान मिल सकता है. इफ़ ओनली दैट सो मनी डेड लाई राउंड. और यहाँ पे फिर से उसमें एक पन, कोई मजाकिया बात यहाँ पे यूज़ कर देता है पॉइंट लास्ट में. इफ़ ओनली दैट सो मनी डेड लाई राउंड. और सो मैनी डेड लाई राउंड मीन्स, डेड मीन्स ग्रेवयार्ड. ये ग्रेव्स जो हैं चर्च के अंदर, ग्रेवयार्ड होता है जहाँ पे कब्रिस्तान होता है, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है. तो चारों तरफ यहाँ पे मुर्दे ही मुर्दे हैं. लेकिन उसके बावजूद ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वाइज होने के लिए बहुत अच्छी जगह है. यानी चर्चेस जो हैं हमेशा हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखेंगे. धर्म हमारे लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखेगा. और पॉइंट खुद इसका एक रिप्रेजेंटेटिव है कि हमें चर्च की तरफ जाना चाहिए. और चर्च हमें
अच्छी कोई नॉलेज देंगे, और नॉलेज की जब तक हंगर व्यक्ति में रहेगी वो चर्च की तरफ अट्रैक्ट होता रहेगा. देन स्टूडेंट, दिस इज द फाइनल स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. वी completed this poem in the 7 parts of our video lectures. You learn this poem uh, two times and more than two times, and then learn the basic features of the modern poetry. बच्चों, हमने ये हमारी पोएम को यहाँ पे कंप्लीट किया है. फिलिप लार्किन एक मॉडर्न पोइट हैं. उसके बाद जैसे हमने देखा होगा कि अभी रिसेंट क्लासेस में हमने ऑड टू ऑटम पोएम को कंप्लीट किया थ्री पार्ट्स में. फिर उसके बाद हम लोग चर्च गोइंग को यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं. बाद में अभी मेरा पहला ये विचार है कि सबसे पहले हम मॉडर्न पोइट्स को कवर करेंगे और विक्टोरियन पोइट्स को भी हमने देखेंगे. रोमांटिक पोइट्स में भी हमने वर्ड्सवर्थ को थोड़ा देखा. तो इस तरह से हम वन बाय वन एक एक पोएम को लेकर आगे कंप्लीट करेंगे, और मुझे विश्वास है कि आप लोग इसको बहुत बेहतर ढंग से इनकी स्टडी करेंगे पोएम्स की, जो बीए फाइनल ईयर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं. एंड देन यू लर्न दिस पोएम्स एंड enjoy literature. Literature is a beautiful subject and it is also very helpful in our career. Thank you students.